हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग अधिकारी पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि एम्स के अंदर जिन्होंने नॉर्सेट क्वालिफाई किया है उनको एम्स के अंदर जो सीट चॉइस फिलिंग करनी है उसके दौरान किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपकी जॉब लगी है, आप हमेशा ये सोचते हैं कि हमारी जॉब लग जानी चाहिए, परंतु जॉब लगने के बाद भी अगर यहाँ पे आपको बहुत सारे एम्स ऑप्शन में मिल रहे हैं और कौन सा आपको कहाँ पे जॉब करनी है, ये अगर आपने डिसीजन बहुत अच्छे से ले लिया तो आप याद रखिएगा, आप अपने जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसे आप नौकरी कह रहे हो वो आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं और बहुत ही संतुष्टि के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अन्यथा आपके एक डिसीजन के कारण आप पूरी जिंदगी ऐसा सोचते रहेंगे, काश मेरे को वो एम्स मिल जाता। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं इस वीडियो के अंदर आपको वो सभी क्वेरीज यहाँ पे कवर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, एम्स के अंदर चॉइस फिलिंग करते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो मैंने यहाँ पे मैनुअली लिखी है कि इन चीजों के बारे में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर इन बात करता हूं इन फैक्टर्स की मैं, तो नंबर 1 जो फैक्टर है यहाँ पे नियरेस्ट। यहां पे एम्स के अंदर चॉइस फिलिंग करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि आपका सबसे नियरेस्ट एम्स कौन सा है। देखिए, सबसे नियरेस्ट एम्स चुनने का क्या रीजन होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आपका जो एम्स है वो आपके नियर बाई है तो उससे क्या होता है कि आप अपनी फैमिली से कनेक्टेड रह पाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अपनी फैमिली से कनेक्शन। अगर मान लीजिए वो एम्स आपके 250 टू 300 किलोमीटर की दूरी पे भी है तो आप मेनली हमारे जो नर्सिंग प्रोफेशन है इसके अंदर देखिए मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट, इस तरह से हमारी शिफ्टिंग ड्यूटीज चलती है। तो मॉर्निंग ड्यूटी करके हम 2 बजे फ्री हो जाते हैं। अगर मान लीजिए आपका जो एम्स है जो आपने चॉइस फिल किया है वो 250 टू 300 किलोमीटर तक है तो आप 6 आवर्स के अंदर ये जो डिस्टेंस है वो कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप शाम को अपने घर पे 8 बजे पहुंच जाते हैं। मतलब यहां पे आप सेम डे मॉर्निंग करके वहां पे पहुंच जाते हैं। फिर इसके बाद अगर आपके 3 डेज के ऑफ है, 1 2 3, आपने ये 3 डेज ऑफ क्या किए, अवेल किए। फिर आप नेक्स्ट डे 3 डेज ऑफ अवेल करने के बाद अगर आपकी इवनिंग ड्यूटी लगवाते हैं तो सुबह निकल के 6 घंटे में ये ड्यूटी जो ये डिस्टेंस है ये कवर करके आप वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब ऑफ के अंदर आप 3 डेज का पूरा आनंद अपनी फैमिली के साथ ले सकते हैं। ट्रेवलिंग के अंदर जो टाइम है वो आप उसी दिन को कवर करेंगे जिस दिन आपकी ड्यूटी थी। तो यहाँ पे 3 दिन का ऑफ और 3 दिन का यहाँ पे हैप्पीनेस आपको मिल सकता है अपनी फैमिली के साथ। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज अगर आप भर रहे हैं एम्स के अंदर जो चॉइस भर रहे हैं वो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मेरा सबसे नियर बाई एम्स कौन सा है। सेकंड चीज यहां पे ध्यान रखना है कि प्रमोशन इन न्यू एम्स। इस चीज को देखिए क्यों ध्यान रखना है। आप देखिए जो नए एम्स खुले हैं और जो अभी रिसेंटली वर्किंग जो आए हैं विद इन 6 इयर्स के अंदर जो एम्स वर्किंग में आ गए हैं, जैसे कि एम्स जोधपुर हो गया, एम्स ऋषिकेश हो गया, एम्स पटना हो गया, इन एम्स के अंदर आपने देखा कि यहाँ पे प्रमोशन हो चुका है। जो लोग नर्सिंग ऑफिसर्स लगे थे फर्स्ट वैकेंसी के अंदर आज वो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हो गए और जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर लगे थे वो आज एएनएस बन गए हैं। तो इस तरह से अगर मान लीजिए आप भी कोई नया एम्स चुनते हैं तो वहां पे प्रमोशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो याद रखिए, यहां पे अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आप नए एम्स को क्या करिएगा, प्रेफर करिएगा, ठीक है। तो क्योंकि वहां पे बहुत सारे आपके लिए प्रमोशन के रास्ते खुल जाने वाले हैं। थर्ड है यहाँ पे डिस्टेंस। देखिए फ्रेंड्स, डिस्टेंस के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है। डिस्टेंस में आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आपको होम स्टेट का नियरेस्ट एम्स नहीं मिलता है तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है कि आपको जो सबसे नियर बाई या सबसे कम दूरी, सबसे कम डिस्टेंस वाले आपको एम्स की चॉइस क्या करनी है, यहाँ पे फिल करनी है। कि आप जितना कनेक्ट रह पाएंगे अपने होम टाउन से उतने ही ज्यादा सेलिब्रेशन कर पाएंगे अपने फेस्टिवल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेस वाली लाइफ से ये सेलिब्रेशंस आपको क्या करते हैं, फ्रेशन अप करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जितना कम डिस्टेंस वाला आपको एम्स मिलता है आप उसकी चॉइस पहले फिल करिएगा, ठीक है। थर्ड है कनेक्टिविटी। देखिए फ्रेंड्स, कनेक्टिविटी बहुत मैटर करती है। कोई बात नहीं, आपको अगर मान लीजिए इस कनेक्टिविटी का देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। अगर मान लीजिए एक एम्स आपको 200 किलोमीटर की दूरी पे मिल रहा है, दूसरा 300 किलोमीटर की दूरी पे, परंतु यहाँ पे 200 किलोमीटर वाली दूरी के जो एम्स है उससे आपकी कनेक्टिविटी बेटर नहीं है। यहाँ पे आपको पहुंचने में कनेक्टिविटी के कारण लग रहे हैं 12 आवर्स विद इन 200 किलोमीटर में, जबकि एक 300 किलोमीटर की दूरी वाला जो एम्स है वहां से आप पहुंच जाते हैं सिर्फ
6 घंटे में। तो यहाँ पे 300 किलोमीटर वाले को भी आप यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। कनेक्टिविटी का ध्यान आपको रखना है कि वहाँ से मेरा जो होम टाउन है, जो मेरा होम स्टेट है, जो मेरा होम विलेज है, वो किसी ट्रेन के माध्यम से, किसी प्लेन के माध्यम से या फिर किसी बस के माध्यम से कितना अच्छे से कनेक्टेड है, वो बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी का भी आपको ध्यान रखना है अपने जो होम स्टेट, होम विलेज या होम टाउन से, ठीक है। फोर्थ है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिफ्थ जो है चैलेंजेस। देखिए फ्रेंड्स, आपको चैलेंजेस का ध्यान रखना है। आप अगर मान लीजिए दिल्ली जैसी सिटी के अंदर आप किसी एम्स को प्रेफर कर रहे हैं, एम्स दिल्ली को, दिल्ली एम्स के अलावा जो और सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली के, उनको अगर आप कंपैरिजन करते हैं एक किसी नए एम्स से, तो यहाँ पे दोनों में देखिए बहुत डिफरेंस होता है। दोनों जगहों पे अलग चैलेंजेस आपको मिलते हैं। न्यू एम्सेस के अलग चैलेंजेस है। यहाँ पे अभी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से यहाँ पे क्या हुआ है, रन नहीं हो पाया है। उनको रूल्स रेगुलेशन नहीं पता है। उनको अभी ये भी नहीं पता कि नर्सिंग ऑफिसर्स को कितने ऑफ मिलने चाहिए, उनका कितना वर्किंग आवर्स है। जबकि जो पुराने एम्सेस हैं वो पूरी तरह से एस्टैब्लिश्ड है, उनका एक हायरार्की है, उनका एक स्केलर सिस्टम है, उनको पता है कि किस तरह से रूल्स रेगुलेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से मिलते हैं और कैसे उनको एनफोर्समेंट करना है। तो यहाँ पे दोनों जो नए एम्स है उनमें और पुराने एम्स है उनमें, दोनों में क्या होते हैं, अलग अलग चैलेंजेस है। अगर आप सबसे पुराने एम्स की बात करते हैं, एम्स दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप सेटल हो ही नहीं पाते हैं पूरी जिंदगी। ये सोचते रह जाते हैं कि मुझे घर खरीदना है, घर खरीदना है, घर खरीदना है, परंतु अगर किसी दिन खरीदते भी हैं तो आप अपनी जो जो जगह है, आप वर्किंग जगह से आप जब घर लेने की सोचते हो तो कम से कम वो आपको 2-2.5 घंटे की दूरी पे मिलता है, और वो 2-2.5 घंटे आप क्या करते हैं, ट्रेन के अंदर मेट्रो में ही गुजार देते हैं। तो आपकी आधी जिंदगी कहीं ना कहीं मेट्रो में निकल जाती है। तो आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये बहुत चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कहीं पे आपको कल्चरल बैरियर्स आ सकते हैं, कहीं पे आपको लैंग्वेज बैरियर्स मिल सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं तमिलनाडु से हूँ और अगर मान लीजिए मेरे को यहाँ पे मिल रहा है कि मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, ठीक है, एम्स गोरखपुर, तो यहाँ पे मेरे को चैलेंजेस बहुत सारे हैं। लैंग्वेज का भी चैलेंजेस है, कल्चरल चैलेंजेस है, मेरे को फूड टेबूज है, उनका भी चैलेंजेस यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। तो आपको देखिए जो चैलेंजेस है आप उनका भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे एम्स के अंदर, यहाँ पे चॉइस फिलिंग करते समय पे। लास्ट है यहाँ पे रैंक। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हायर रैंकर है तो आप जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा इंस्टीट्यूट चुनने की क्या करें, कोशिश करें, जिसके अंदर आप अपनी जितनी भी प्रेफरेंसेस हैं वो सारी ध्यान में रखें। ये सब चीजें ध्यान रखें, आप जितना अच्छा एम्स आपको मिल पा रहा है वो देखें। परंतु अगर आप लोअर रैंकर हैं और आपने जैसे तैसे करके क्वालिफाई किया है, तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर आप मेंटल एग्जर्शन करके क्या करिए, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करके भी आप वो एम्स की जो फिलिंग ऑफ चॉइस है वो भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी रैंक भी मैटर करती है। अगर मान लीजिए आप रैंक से भी अगर मान लीजिए मेंटल एग्जर्शन करके कोई ना कोई आपका एक अच्छा एम्स ले लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छी चीज होगी आप सभी के लिए यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देखिए, इन चीजों को आपको समझ आया होगा कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, कि कौन सा आपके नियरेस्ट एम्स है वो ध्यान रखना है। प्रमोशन अगर आपको चाहिए तो आपको प्रमोशन को ध्यान रखते हुए नए एम्सेस को फिल करना है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, जो पुराने एम्स है अगर आप उनको फिल करते हैं तो कोई बात नहीं, आपको वहां पे एक एस्टैब्लिश्ड सिस्टम तो मिलेगा, पर प्रमोशन आपका लेट हो सकता है। यहाँ पे डिस्टेंस भी बहुत मैटर करती है, कनेक्टिविटी भी बहुत मैटर करती है। चैलेंजेस मैंने बताए हैं आपको एम्स के, पुराने और नए एम्सेस के, तो उन चैलेंजेस का भी ध्यान रखना है और अपनी रैंक का भी ध्यान रखना है। ये सब चीजें ध्यान रख के आपको क्या करना है, यहाँ फिलिंग ऑफ चॉइस करना है एम्स के लिए। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करिएगा। आप वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हमारे को फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे नर्सिंग अधिकारी पेज को फॉलो करिएगा। नर्सिंग अधिकारी पेज का जो इंस्टाग्राम पेज है आप वहां पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल है नर्सिंग अधिकारी का, वो जरूर ज्वाइन करिएगा। वहां पे वो बहुत सारी वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन, शॉर्ट्स, पीडीएफ नोट्स और बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पे डालता रहता हूं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।